रुको, इस पल को हल्के में मत लो। अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई सामान्य रात नहीं है, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, और यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहीं इसी क्षण इन शब्दों को सुन रहे हो। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि दिन खत्म होने के बाद एक ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा ध्यान से सुनता है, और वही समय अभी है जब पूरी दुनिया धीरे धीरे नींद में उतर रही होती है। तब एक ऐसा पल आता है जो सिर्फ तुम्हारा होता है, एक ऐसा पल जहां कोई शोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ तुम होते हो और वह ऊर्जा होती है जो तुम्हारी जिंदगी को आकार दे रही है। यही वह पल है जहां एक छोटी सी सोच, एक हल्की सी इच्छा, एक सच्ची सी भावना सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच जाती है। आज की रात वही रात है, और तुम अभी उसी दरवाजे पर खड़े हो जहां से बदलाव शुरू होते हैं। अब कुछ करने की कोशिश मत करो, कोई मेहनत नहीं, कोई जोर नहीं, बस एक गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो, क्योंकि आज तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, आज तुम्हें सिर्फ सुनना है, बाकी काम ब्रह्मांड खुद करता है। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें सुनाने वाला हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को बदल देंगी, जो तुम्हारे अवचेतन मन को खोल देंगी, जो तुम्हारी कंपन को उस स्तर तक उठा देंगी जहां जीवन को तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, लेकिन वह सबसे साफ तब सुनता है जब रात गहरी होती है और मन शांत होता है। और आज इस पल तुम्हारा मन शांत हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि कल सुबह तुम्हारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगे, थोड़ी साफ लगे, थोड़ी ज्यादा उजली और सहज लगे, तो बस 1 मिनट के लिए अपने दिल को खोल दो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आंतरिक स्थिति कल की वास्तविकता बन सकती है। अब आंखें बंद कर लो, सांस को धीमा होने दो और तैयार हो जाओ, क्योंकि रात सिर्फ एक समय नहीं होती, रात एक दरवाजा होती है। दिन में तुम्हारा दिमाग लगातार व्यस्त रहता है, बातें, जिम्मेदारियां, तनाव, सोच, प्रतिक्रिया। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, यह शोर अपने आप कम होने लगता है, और उसी शांति में तुम्हारा अवचेतन मन सक्रिय होने लगता है, वही हिस्सा जो असली रचनाकार है। दिन में तुम्हारा चेतन मन नियंत्रण में रहता है, तर्क, लॉजिक, संदेह। रात में यह पकड़ ढीली पड़ जाती है, और यही वह क्षण है जब असली परिवर्तन संभव होता है। विज्ञान बताता है कि रात में मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों में प्रवेश करता है, और थीटा अवस्था वही जगह है जहां सबसे गहरी छाप पड़ती है, जहां कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं रहती, वह निर्देश बन जाती है। यही अवस्था गहरी ध्यान और सम्मोहन में होती है, और प्राचीन ज्ञान हमेशा से यह जानता था कि सोने से ठीक पहले आत्मा सबसे ग्रहणशील होती है। इसलिए रात में कही गई एक सच्ची भावना दिन की 100 बातों से ज्यादा असर करती है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड को तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी स्थिति सुनाई देती है। आज की रात तुम वही बीज बोने वाले हो जो आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में फल देगा। इसलिए अपने भीतर जगह बनाओ, विरोध छोड़ो, और महसूस करो कि ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी ओर बह रही है। तुम तैयार हो, क्योंकि यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस इस पल में उतरना है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, वैसे वैसे तुम्हारा अवचेतन मन जागने लगता है। दिन में जिस हिस्से को तुम कंट्रोल में रखते हो, वही हिस्सा अब पीछे हट रहा है, और वही हिस्सा सामने आ रहा है जो तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी सीमाओं को तय करता है। अवचेतन मन कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, यही वह जगह है जहां तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी आत्मछवि दर्ज होती है। दिन में यह हिस्सा सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, लेकिन रात में इसके दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए जो कुछ तुम इस समय सुनते हो, महसूस करते हो या मान लेते हो, वो सीधे भीतर उतरता है। यही कारण है कि रात को बोला गया एक वाक्य दिन की 100 बातों से ज्यादा गहरा असर करता है, क्योंकि अभी तुम्हारा मन तर्क नहीं कर रहा,
वह बहस नहीं कर रहा, वह सिर्फ ग्रहण कर रहा है। और ग्रहण करने की यह अवस्था ही असली रचना की शुरुआत है। अब एक गहरी सांस लो और छोड़ते समय महसूस करो कि शरीर थोड़ा और ढीला हो रहा है। तुम्हारी आंखें भारी हैं, तुम्हारा शरीर आराम में है और तुम्हारी जागरूकता भीतर की ओर मुड़ रही है। यही वह बिंदु है जहां सबकॉन्शियस गेट खुलना शुरू होता है, वो सहउत्साही होता है। अब समझो, सबकॉन्शियस माइंड में ही तुम्हारी पहचान लिखी होती है। तुम खुद को किस तरह का इंसान मानते हो, तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम्हारे लिए क्या संभव है और क्या असंभव। जब यह गेट खुलता है तो केवल सोच नहीं बदलती, दिशा बदलती है। अब 3 बहुत धीमी सांसें लो। पहली सांस के साथ दिन की थकान को छोड़ दो। दूसरी सांस के साथ उन भावनाओं को छोड़ दो जिन्हें तुम पकड़े हुए थे। तीसरी सांस के साथ अपने आप को इस रात के लिए खोल दो। अब तुम उस जोन में प्रवेश कर रहे हो जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी मिटने लगती है, जहां विचार बीज नहीं रहते, वे निर्देश बन जाते हैं, और जहां इच्छा अगर महसूस की जाए तो निर्माण बन जाती है। इसे ही प्राचीन परंपराओं में कहा गया है डिवाइन लिसनिंग मोड। इस अवस्था में कुछ अनोखा होता है। दिन में ऊर्जा बिखरी रहती है, हजारों लोगों की भावनाएं, चिंताएं, इच्छाएं हवा में घूमती रहती हैं। लेकिन रात में सब शांत हो जाता है और इस शांति में तुम्हारी कंपन बिना रुकावट ऊपर तक जाती है। कल्पना करो कि तुम्हारे दिल से एक हल्की सी रोशनी उठ रही है। यह रोशनी तुम्हारे कमरे को पार कर रही है, छत से ऊपर जा रही है, आसमान में फैल रही है और अंततः उस विशाल क्षेत्र तक पहुंच रही है जिसे तुम ब्रह्मांड कहते हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का स्वभाव है। हर भावना एक आवृत्ति है, हर विचार एक कंपन है। और जब रात गहरी होती है तो यह विशाल रिसीवर सबसे संवेदनशील होता है। अगर तुम इस समय आभार महसूस करते हो तो वह कई गुना लौटता है। अगर तुम भरोसा महसूस करते हो तो रास्ते खुलने लगते हैं। अगर तुम समर्पण में आते हो तो रुकावटें हटने लगती हैं। इसलिए अभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अभी बस अपनी स्थिति को साफ करना है, दिल को खुला रखना है और विश्वास को स्थिर करना है, क्योंकि जो तुम इस रात महसूस करोगे वही आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी की भाषा बन जाएगा। और अब जैसे जैसे यह अवस्था गहरी होती जाएगी, हम उस प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे जहां पुरानी भारी ऊर्जा बाहर निकलेगी और नई ऊर्जा के लिए जगह बनेगी। यही अगला चरण है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां असली हल्कापन शुरू होता है, क्योंकि किसी नई ऊर्जा को अपनाने से पहले पुरानी ऊर्जा को जाने देना जरूरी होता है। दिन भर तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आभा अनगिनत कंपन सोख लेती है। लोगों की बातें, उनकी भावनाएं, उनका तनाव, उनका डर, कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता और यह सब परतों की तरह तुम्हारे भीतर जमा होता जाता है। और फिर तुम रात को थकान, भारीपन या बेचैनी महसूस करते हो, बिना यह जाने कि उसका असली कारण क्या है। रात इसीलिए सबसे शक्तिशाली समय होती है, क्योंकि रात रिलीज का समय है। अब एक गहरी सांस लो, बहुत धीरे, और जब सांस छोड़ो तो महसूस करो कि तुम्हारे भीतर जमा सारा बोझ बाहर निकल रहा है, जैसे एक काली धुंध तुम्हारे सीने से निकलकर हवा में घुल रही हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी दिन भर की भारी ऊर्जा है जो अब तुम्हें छोड़ रही है। अब दूसरी सांस लो, इस बार और गहरी, और छोड़ते समय महसूस करो कि तुम्हारी पीठ, तुम्हारे कंधे, तुम्हारी गर्दन हल्की होती जा रही है। वह बोझ जिसे तुम कई दिनों से भीतर पकड़े हुए थे, वह पिघल रहा है। तीसरी सांस लो और इस बार ऐसे छोड़ो जैसे तुम अपनी जिंदगी की सारी चिंता बाहर फेंक रहे हो। फिर बहुत हल्के स्वर में कहो, मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो तुम पकड़े रहते हो वही तुम्हें थकाता है, और जो तुम छोड़ देते हो वही ब्रह्मांड संभाल लेता है। अब अपने सीने के बीच में ध्यान लाओ, वहीं जहां तुम्हारा दिल है। कल्पना करो कि वहां एक नरम सफेद रोशनी जल रही है। यह रोशनी धीरे धीरे फैल रही है, तुम्हारे गले तक, तुम्हारे पेट तक, और फिर पूरे शरीर में गर्माहट की तरह फैल रही है। यह गर्माहट सुरक्षा की है। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब रीसेट हो रही है। यह सिर्फ शरीर का डिटॉक्स नहीं है, यह आत्मा का डिटॉक्स है।
और जैसे जैसे यह प्रक्रिया पूरी होती है तुम एक नए ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हो। अब ध्यान पूरी तरह अपने दिल पर लाओ। दिल सिर्फ एक अंग नहीं है, दिल एक शक्तिशाली चुंबक है, तुम्हारे दिमाग से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। तुम्हारे दिल से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी पूरी वास्तविकता को प्रभावित करता है। यही वह जगह है जहां इच्छा, विश्वास और कृतज्ञता एक साथ मिलकर ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। अब कल्पना करो कि तुम्हारे दिल के केंद्र में एक सुनहरी रोशनी जल रही है। यह रोशनी तुम्हारी धड़कनों के साथ तालमेल में है। जब तुम सांस लेते हो यह चमकती है, जब तुम सांस छोड़ते हो यह और फैलती है। धीरे धीरे यह रोशनी तुम्हारी पूरी छाती में फैल जाती है, फिर कंधों तक, फिर पूरे शरीर में। यही हार्ट अलाइनमेंट है। यही वह अवस्था है जहां तुम प्रतिरोध छोड़ते हो और ग्रहण करने की अवस्था में आते हो। और ब्रह्मांड में यही सबसे शक्तिशाली स्थिति होती है। जब तुम दिल से कहते हो और ब्रह्मांड जवाब देता है। अब बहुत धीरे से अपने भीतर कहो, मेरा दिल खुला है, मेरी ऊर्जा संतुलित है, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इस अवस्था में कुछ भी जबरदस्ती नहीं होती, यहाँ कोई संघर्ष नहीं होता, यहाँ सिर्फ अनुमति होती है। और जैसे ही तुम अनुमति देते हो ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। अब महसूस करो कि तुम्हारा शरीर शांत है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा दिल खुला हुआ है। यही वह बिंदु है जहां अगला चरण शुरू होता है। वही चरण जहां रात का सबसे गहरा रहस्य सक्रिय होता है। वही चरण जहां तुम सिर्फ छोड़ते नहीं, तुम चुनते हो। और अब जब यह आधार तैयार हो चुका है, हम उस कोड में प्रवेश करेंगे जो सिर्फ रात में सक्रिय होता है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां शब्द कम और स्थिति ज्यादा काम करती है। तुम्हारा शरीर शांत है, तुम्हारा दिल खुला है और तुम्हारी ऊर्जा ग्रहण करने की अवस्था में है। यही वह क्षण है जहां रात का सबसे गहरा रहस्य सक्रिय होता है। इसे मैं कहता हूं नाइट मैनिफेस्टेशन कोड। यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है, यह एक आंतरिक संरेखण है जो केवल तब काम करता है जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने माथे के बीच में लाओ, वही स्थान जहां अंतर्ज्ञान और स्पष्टता जागती है। कल्पना करो कि वहां एक नरम नीली रोशनी है, शांत, स्थिर लेकिन बेहद शक्तिशाली। एक गहरी सांस लो, थोड़ी देर रोककर छोड़ दो और महसूस करो कि यह रोशनी ऊपर की ओर खुल रही है, जैसे तुम किसी बड़े क्षेत्र से जुड़ रहे हो। अब पहला नियम समझो, रात में शब्द नहीं, भावना काम करती है। जो तुम महसूस करते हो वही तुम आकर्षित करते हो। अगर इस क्षण तुम स्वयं को योग्य महसूस करते हो, सक्षम महसूस करते हो, खुलेपन और भरोसे में महसूस करते हो, तो वही संकेत आगे भेजा जाता है। बहुत धीरे से भीतर कहो, मैं सर्वश्रेष्ठ का अधिकारी हूं, मैं चमत्कारों के योग्य हूं, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही यह भावना स्थिर होती है, कोड सक्रिय हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि ब्रह्मांड खाली जगह नहीं छोड़ता। जो तुम छोड़ते हो वह तुरंत किसी और चीज से भर दिया जाता है। अगर तुम डर छोड़ते हो तो स्पष्टता आती है। अगर तुम संदेह छोड़ते हो तो दिशा मिलती है। अगर तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो सहयोग शुरू होता है। अब भीतर से कहो, मैं सभी डर छोड़ता हूँ, मैं सभी अवरोध छोड़ता हूँ, मैं आशीषों को बहने देता हूँ। और महसूस करो कि भीतर जगह बन रही है। तीसरा नियम है, कल्पना ही निर्माण है। अब आंखें बंद रखो और अपनी सबसे बड़ी इच्छा को ऐसे देखो जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी हो। कोई विवरण मत जोड़ो, कोई कैसे मत सोचो, बस परिणाम की स्थिति में ठहरो। देखो कि तुम्हारा चेहरा शांत है, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता है, तुम्हारे भीतर संतोष है। इस भावना को 20 सेकंड तक पकड़े रखो, क्योंकि यही वह समय है जब संकेत दर्ज होता है। चौथा नियम है, कृतज्ञता से गुणा होता है। अब अपने दिल पर ध्यान रखो और बहुत हल्के स्वर में कहो, धन्यवाद, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, चयन के लिए धन्यवाद, समय के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता वह स्थिति है जो बताती है कि तुम कमी में नहीं हो, और जहां कमी नहीं होती वहां भय टिक नहीं पाता। पांचवा और अंतिम नियम है समर्पण।
समर्पण का अर्थ है भरोसा। अब भीतर से कहो, मैं समर्पित हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, मैं चमत्कारों को अनुमति देता हूँ। जैसे ही यह कहा जाता है, संघर्ष समाप्त होता है और प्रवाह शुरू होता है। अब एक पल के लिए कुछ मत सोचो, कुछ मत मांगो, बस शांत रहो। यह शांति खाली नहीं है, यह संपर्क है। यह वही क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हारी स्थिति को पढ़ रहा है, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा है। अब एक अंतिम संरेखण। कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक कोमल श्वेत रोशनी है। यह रोशनी धीरे धीरे नीचे उतर रही है, माथे से, दिल से, पेट से और पैरों तक। जहां जहां यह जाती है, तनाव घुल जाता है और भीतर सिर्फ स्थिरता बचती है। अब भीतर कहो, मैं पीछा नहीं कर रहा, मैं आकर्षित कर रहा हूं। इस वाक्य को महसूस करो। शरीर ढीला होता है, मन शांत होता है और आत्मा खुलती है। यही अंतिम संरेखण है, जहां चाहत प्रयास नहीं रहती बल्कि पहचान बन जाती है। और पहचान बदलते ही बाहरी दुनिया के पास बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अब बहुत धीरे से कहो, धन्यवाद, मैं समय पर भरोसा करता हूं। और अब बस इस शांति में रहो, क्योंकि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से शुरू होती है।